अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुलुल उस्मान की 85 एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट में उस्मान भाई अपने खैमे में सरदारों का जिरगा बुलाते हैं और वो शुरू करते हैं अल्लाह के 99 नाम लेकर। उस्मान भाई कहते हैं मसाइब और मुश्किलात हमें काफ़ी अरसे से घेरे हुए हैं और हमने मिलकर इनका सामना किया। हमने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब पर काबू पा लिया है, मगर अब जालिमों को रोकने का वक्त आ गया है। उस्मान भाई कहते हैं कि वजीर आलम शाह और गहातू इतने जालिम हैं कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उस्मान कहता है कि अब इसे मेरी तलवार ही रोक सकती है। एक सरदार कहता है कि ऐसा लगता है कि वजीर आलम शाह का सोगुत है जिसमें उसने अपने सिपाही तैनात किए हुए हैं और उसकी मर्जी से वहाँ सब चीज़ें हो रही हैं। सरदार कहता है हम उसे कैसे रोकेंगे। दूसरा सरदार कहता है और गहातू के 20,000 जब फौजी आएंगे तो हम क्या करेंगे। उस्मान कहता है कि सिर्फ हमारी ही ज़मीन है बल्कि सारी ज़मीन है जिस पे तुर्क हैं। उस्मान कहता है इससे पहले कि 20,000 सिपाही यहाँ आए उससे पहले ही हमें गहातू का खात्मा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो कमराल अब्दाल से अद्वियात के बारे में पूछता है कि जब हम जंग में जख्मी होंगे तो हमारे लिए अद्वियात पूरी हैं। कमराल अब्दाल कहते हैं पूरी हैं। दमीर जी बताते हैं कि हर सिपाही के लिए उन्होंने 5 तलवारें तैयार की। अक्षय बताता है कि उसने 15 मंजकी तैयार की हुई हैं और मजीद 40 तैयार कर लेगा। उस्मान कहता है अब हम पूरी तरह जंग के लिए तैयार हैं। उस्मान कहता है ये सब होने के बाद भी मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मैं समझता था कि वजीर के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी किसी का हाथ है। सरदार उस्मान से सवाल करते हैं कि वो कौन है, बताइए। सोगुत में आलम शाह को कहा जाता है कि बागी सरदार उस्मान का साथ दे रहे हैं। उमर सरदार और एवज भाई कबीले की तरफ जा रहे हैं। गंगोर कहता है कि एवज की बेटी रास्ते में। वजीर कहता है यानी हमें जल्दी इकदाम करने पड़ेंगे। आलम शाह कहता है कि वो चरवाहे का इत्तेहाद मजबूत हो इससे पहले हमें इकदाम करने पड़े। वजीर कहता है जबकि इन्होंने उस्मान को अपना वफादार मुंतखब किया है तो मेरे पास उस्मान का एक वफादार है। गंगोर कहता है आप क्या करना चाहते हैं वजीर, लेकिन इस गद्दार को मालूम नहीं कि इसकी गद्दारी हमारे सामने आ गई है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अरबे भाई से कहता है कि कौनूर को बुलाओ। वजीर गंगोर से कहता है कि अब तुम जाओ, कहीं गद्दार तुम्हें देख ना ले। वजीर कहता है हमारे साथ रहने के लिए एवज को अपनी तरफ माइल करो। गंगोर कहता है ठीक है, कोई हमारे सिवा किसी दूसरे का वफादार नहीं रहेगा। वजीर गंगोर के जाने के बाद कहता है पहले अपनी भाई की वफादारी तो छोड़ दो, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। खैमे में सरदार उस्मान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि वो कौन है, उसका नाम बताएं। उस्मान जब गहातू को पकड़ रहा होता है उस वक्त वो ख्याल सोचता है। उस्मान सरदार से कहता है कि हमें नहीं पता वो कौन है और सुल्तान समझते हैं कि मैं उनका कातिल हूँ, लेकिन मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे सजा दूंगा। सरदार कहते हैं जब तक हम क्या करें। उस्मान कहता है जब तक आप असला जमा करें और अपने जो से कहें कि वो यंग लड़कों को तरबियत दें। सरदार कहते हैं आज के बाद कोई भी हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। तुर्गुत कहता है सिर्फ काई ही नहीं, हमारे तमाम सिपाही आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस पे उस्मान कहता है मुझे पता है तुर्गुत साहब। उस्मान कहता है कि इससे पहले आप मेरी एक बात सुन लें कि आप गुंदूज साहब सिपाहियों की सिपहसालार नहीं है, जबकि तुर्गुत साहब ने कोनिया में और इसके अलावा कई जंगों में हमारे साथ जदोजहद की है। अब से सोगुत के तमाम सिपाहियों के सिपहसालार तुर्गुत साहब होंगे। सरदारान के कहने पर गुंदूज कहता है जैसे उस्मान भाई मुनासिब समझे। तुर्गुत कहता है उम्मीद करता हूँ मैं आपके भरोसे को कायम रख सकूं। इसके बाद जिरगा खत्म होता है तो उस्मान गुंदूज से कहता है कि भाई आप रुकें। वजीर के पास कौनूर आता है तो वो उससे कहता है कि उस्मान अपने कबीले में मौजूद है, तो क्या मुकबर ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वजीर कहता है कि फौजियों की तादाद कम करो, हम दूसरी तरफ से पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे और गहातू से मिल जाएंगे और कबीले पर हमला करेंगे। कौनूर कहता है जैसा आपका हुक्म। अरबे को कहता है कि इसके पास जाओ और देखो कि ये उस्मान को खबर देगा। वजीर कहता है कि उस्मान के साथ वफादारी के लिए अपना आखिरी काम सर अंजाम दो और उस्मान को जाल में फंसाओ, फिर मैं इसके साथ तुम्हें भी लटका दूंगा। उस्मान खेमे में गुंदूज से कहता है क्योंकि मैंने आपका फरीजा आपसे ले लिया तो क्या आप मुझसे नाराज हैं। गुंदूज कहता है नहीं उस्मान साहब। गुंदूज कहता है कि मैं बस अब अपनी गलतियों की तलाफी चाहता हूँ और आपके शाना बशाना चलना चाहता हूँ। उस्मान कहता है लोग गलतियाँ करते हैं, आप मेरे पास अर्तगल गाजी बाबा की अमानत हो। उस्मान कहता है कि मैंने आपको कबीले की जिम्मेदारी सौंपी थी लेकिन आपने गलत किया। मैं जानता हूँ कि आप सुकून चाहते थे और कम से कम नुकसान में मुश्किलात पर काबू पा लें। आपकी नीयत खालिस थी लेकिन आपका तरीका गलत था। उस्मान कहता है मैंने आपका ये फरीजा लिया है लेकिन आपने ईमानदारी से काम करा और अमानत में खयानत नहीं की। मैं आपको खजाने का वजीर बनाता हूँ। मुझे पता है कि आप कबीले के लिए अच्छे फैसले करेंगे और किसी से भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। गुंदूज कहता है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कबीले को अमीर तरीन बना दूँ। उस्मान कहता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। गुंदूज कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कौनूर आकचा दरवेश के पास आता है। अरबे उसका पीछे करते करते वहाँ आते हैं। कौनूर आकचा दरवेश से कहता है कि ये खत जल्द अज जल्द उस्मान भाई तक पहुँचा दें।
आगचा दरवेश जाते हैं तो कौनूर उनसे बोलता है कि देखभाल के जाइएगा, कहीं आपको वजीर के सिपाही ना पकड़ लें। कौनूर कहता है कि उस्मान भाई आपकी अल्लाह हिफाजत करे। जलाली वजीर का खत लेकर सुल्तान के पास पहुंचता है, जिसके बाद सुल्तान उसे पढ़ के कहते हैं पहले देहातों को निशाना बनाना, फिर तुमने शहंशाह के साथ भी इत्तेहाद कर लिया उस्मान। तुमने कहा था मेरे पीछे एक गद्दार है, लेकिन तुमने मुझ पर ही वार कर डाला, तुम सबसे बड़े गद्दार हो। सुल्तान कहता है कि तैयारी करो, हम काय कबीले जा रहे हैं। कौनूर के वापस आने के बाद वजीर कहता है कि खुशामदीद कौनूर, उस्मान को मेरा पैगाम पहुंचा दिया। तमाम सिपाही कौनूर को घेर लेते हैं। हार्बे कहता है कौनूर आप बेनकाब हो गए हैं। कौनूर कहता है इसका क्या मतलब है? वजीर कहता है इसका मतलब तुम अच्छे से जानते हो। मैं बहुत मायूस हुआ कौनूर। वजीर उसे मारता है और कहता है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी पीठ पीछे काम करते रहे। कौनूर वजीर से कहता है कि तुम गद्दार हो, सलजोक का नाम लेते हो और अपने लिए काम करते हो। कौनूर कहता है अल्लाह का शुक्र है मेरी आंख खुल गई और मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। कौनूर कहता है वजीर आलम शाह तुम दो चेहरों वाले शैतान हो। वजीर उसे खूब मारता है और कहता है वफादारी एक मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम यह है कि आप किसके साथ वफादार रहना पसंद करते हो। वजीर उसे फिर से मारता है और कहता है तुम गद्दार हो, तुमने उस्मान के साथ इत्तेहाद किया जो आली सलजोक रियासत के सुल्तान का कातिल है। तुम इससे इत्तेहाद कर लो, मैं तुम्हारा सर काट कर इसके सर के साथ सुल्तान के पास पहुंचाऊंगा। वजीर कहता है तुमने अपनी धोखाधड़ी की कीमत अदा की कौनूर, और अब मैं तुम्हारी बदौलत उस्मान को अपने जाल में फंसाऊंगा। वजीर कहता है इसे जेल में डालो, तो पानी का एक कतरा नहीं देना और रोटी का एक निवाला नहीं देना, इसे रियासत के साथ गद्दारी की सजा मिलेगी। कौनूर कहता है मैंने रियासत के साथ गद्दारी नहीं करी, बल्कि मैं उस रियासत के साथ हूँ जो उस्मान भाई बनाएंगे। खेमे में उस्मान बाला के साथ होता है। वो अलाउद्दीन को गोद में लेके कहता है कि या अल्लाह मेरे बेटे अलाउद्दीन को हमेशा सीधे रास्ते पर रखना। बाला अलाउद्दीन को बुरहान के साथ रहने की नसीहत करती है। उस्मान भी अलाउद्दीन को बहुत सारी दुआएं देता है। बुरहान आता है और कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ, ये बहुत जरूरी बात है। बुरहान कौनूर का दिया हुआ खत उस्मान तक पहुँचाता है। उस्मान कहता है तो वजीर तुम अपने सिपाहियों के साथ देहातों के पास जा रहे हो, हम तुम्हारा वहीं रास्ते में खात्मा करेंगे। नगुन में वजीर असिद की गर्दन भेजता है। निकोला उसको देखकर बोलता है क्या ये काइयों का कौल नहीं कि असिद को कोई छूता भी नहीं। गर्दन को नीचे फेंकता हुआ कहता है तो फिर ये क्या है? निकोला कहता है वजीर देहातों के साथ मिलकर बहुत बेरहम हो गया है, लेकिन मैं अब दूसरी चाल चलूंगा। मैं उस्मान को धोखा दूंगा, मैं कोशिश के पास जाऊंगा, गद्दार कोशिश के पास, मेरा घोड़ा निकालो। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वजीर के ताकुब में जाता है। कबीले में एक गाड़ी में और सारा खाने का सामान सिपाही लेकर जा रहे होते हैं। गुंदूस उससे पूछता है ये क्या है? सिपाही बताते हैं कि ये बाजार में बेचने का सामान है। गुंदूस कहता है कि अगर जैसे कि हम हालत जंग में हैं, कबीले का मुहासरा होता है तो लोग क्या खाएंगे? सिपाही कहता है ये आपने ही कहा था। गुंदूस कहता है वो पहले की बात है, लेकिन अब यहाँ से कोई तिजारत का सामान जाएगा तो वो मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। गुंदूस कहता है ये वापस अंदर लेके जाओ। इतने में कबीले का ढोल बजता है। गुंदूस सिपाही से कहता है देखो कौन आया है। सिपाही पूछता है तुम कौन हो? घोड़े पे बैठी लड़की बताती है कि मैं बस की बेटी हूँ। सिपाही कहता है कि हमें आपका सामान तलाश करना होगा। गुंदूस उसे मना करता है कि ये मालहून की कजन है, इसे अंदर जाने दो। उस्मान वजीर के जाते हुए इसके रास्ते में आता है। वो वजीर से कहता है कि जालिमों का वक्त खत्म हुआ। वजीर कहता है ये तो वक्त बताएगा कि किसका वक्त खत्म हो रहा है। आप वो हैं जो अपनी हदों से हमेशा बाहर रहते हैं। उस्मान कहता है मैं उन ख्वाबों के लिए मर जाऊंगा जो मैंने देखे हैं। वजीर कहता है तुम्हारा ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि हम इस मकसद के लिए कोशा है और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और वो हार्बे को इशारा करता है। वो आसमान की तरफ तीर फेंकता है। इसके बाद पीछे से बहुत सारे सलजोकी फौजी आ जाते हैं। वो उस्मान और उस्मान के सिपाहियों पर तीर बरसाते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों समेत अपनी सेफ्टी करता है। थोड़ी देर बाद तुर्गुत आता है और उस्मान भाई को इशारा करता है कि उस्मान भाई इस तरफ। उस्मान सिपाहियों से कहते हैं चलो, और वो तुर्गुत के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। आलम शाह इनके पीछे जाता है और कहता है इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, इन सबको मार डालो। वजीर कहता है उस्मान जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुर्गुत अपने बिछाए हुए जाल की तरफ से सिपाहियों को रोकता है और कहता है अब मेरे पीछे चले। तमाम सिपाही उसकी पैरवी करते हुए दूसरी साइड जाके खड़े हो जाते हैं। तुर्गुत उस्मान से कहता है हमारे दोस्तों ने हमारी मदद करी। उस्मान पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कमराल अब्दाल आगचा और दमीर जी होते हैं। उस्मान उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सिपाही उस्मान के सिपाहियों की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं कि वो उनके बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। वजीर उस्मान से कहता है कि तुम मेरे लिए जाल बिछा रहे हो। उस्मान कहता है ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अकल की जरूरत होती है और दिल का बर वक्त इस्तेमाल करना जरूरी है। तुमने हमारे लिए घात लगाई और हमने जरूरी इक़दाम उठाए। उस्मान तुर्गुत का शुक्रिया अदा करता है। वजीर अपने बचे हुए सिपाहियों से कहता है हमला करो। उस्मान और अपने सिपाहियों के साथ मिलकर वजीर के सिपाहियों से लड़ता है। उस्मान वजीर के सिपाहियों को मारने के बाद वजीर को मारता है। उस्मान के सिपाही बाकी बचे हुए सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और उन्हें उसी जाल में गिराते जाते हैं।
जेल में कैद कोहनूर को एक सिपाही मारते हुए कहता है कि तुम्हें दारी की सजा का नहीं पता। कोहनूर कहता है कि तुम्हारी मर्दानगी तुम्हें यही सिखाती किसी को बांध कर मारना। सिपाही कहता है तुम गद्दार हो, तुमने रियासत के साथ गद्दारी की है। कोहनूर चुपके से अपने हाथ खोलता है और जो सिपाही उसके खंजर मार रहा होता है उसी को उल्टा सिपाही को जख्मी करके छोड़ देता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वजीर को फेंकते हुए उस्मान कहता है तुमने बहुत से जुल्म किए, खाली मैं ही निशाना नहीं था। तुमने मेरी कबीले की औरतों को और मेरे बेटे औरहान को मुझसे जुदा करा और मेरी वालदा का खून बहाया। तुर्गुत कहता है मेरे जहन में अभी तक वो तुम्हारी बात है, तुमने मेरी मारी को अगवा करने का हुक्म दिया। वजीर कहता है तुम मुझे यहीं मार दो वरना मैं तुम्हारे और माँ में कोई फर्क नहीं रखूंगा। अगर गेहातू को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ ये किया है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उस्मान कहता है तुम्हारे जरिए मैं गेहातू को भी पकड़ूंगा। वजीर कोहनूर को देख के कहता है कोहनूर, मालून के खेमे में सलवा खातून को लेके आया जाता है। सलवा मालून के खेमे को देख के कहती है कि तुम यहाँ रहती हो। वो ओरहान के झूले के ऊपर लात मारती है और कहती है कि तुम सिर्फ माँ नहीं बनना चाहती बल्कि मालकन बनना चाहती हो। तुम्हारी पहुँच हमेशा ऊंची रही लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे नीचे ही रही। सलवा ख्याल में देखती है कि ये इलाका उस्मान के आखिरी मुहिम के बाद मजीद खतरनाक हो गया है। बारगन सलवा से कहता है कि उस्मान के कबीले की सारी मालूमात मुझे दो कि वो किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। सलवा कहती है मैं जानती हूँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं वहाँ की सारी मालूमात तुम्हें दूंगी, मैं मालून को नहीं छोड़ूंगी। खेमे में इतने में मालून आती है और सलवा से मिलती है। मालून सलवा को खुशामदीद कहती है। सलवा कहती है मैं कुछ तोहफे आपके लिए लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएंगे और आप इसको कबूल करेंगी। मालून सलवा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम आज यहाँ कैसे आ गई। सलवा बताती है कि कल सुबह तक उमर भाई भी यहाँ पहुँच जाएंगे, वो रास्ते में है जिस पर मालून उसे गले से लगा लेती है और खुश होती है। बारकिन कहता है कि उमर भाई मेरे चचा हैं, इनके इस्तकबाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, परिंदों का दूध भी मेज पर मौजूद होना चाहिए। सिपाही बताता है कि और मशरूबात रखे गए हैं, बिस्तर तैयार किए गए हैं, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है बारकिन भाई। तो सिपाही से कहता है कि मेरी खिदमत में कोई कोताही नहीं चाहिए। सिपाही से कहता है कि वो अभी तक पहुंच चुके होंगे। सिपाही कहता है वो पहुंचने वाले होंगे जनाब। बारकिन उमर भाई से कहता है कि शुक्र है अल्लाह का हम आपसे मिले, शुक्र है अल्लाह का आप सही सलामत पहुंचे। वजीर उस्मान से कहता है तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे। उस्मान कहता है मैंने अपने हिस्से के दुख झेल लिए, अब तुम्हारे किए का हिसाब होगा। अब यहाँ बैठ के इंतजार करो, ये रस्सी तुम्हारे और गेहातू के एक साथ डलेगी। जाते हुए उस्मान को वजीर कहता है कि तुमसे कौनिया इसका हिसाब लेगा। उस्मान वजीर को जवाबन कहता है लेगा। बारकिन पूछता है क्या उमर भाई आपको जमीनों की याद आई। उमर भाई कहते हैं मुझे इसकी खुशबू याद आई, अगरचे मैं अभी वापस आया हूँ, ताहम मेरी हकीकी ख्वाहिश पाक सरजमीन है। और उमर भाई कहते हैं या रब्बी शुक्र है तेरा, मुझे इन जमीनों को दोबारा देखने का मौका मिला। बारकिन कहता है अगली दफा हम भी हज पे आपके साथ चलेंगे। उमर भाई सलवा के बारे में पूछते हैं। बारकिन बताता है कि वो मालून के पास गई है। चरवाहे के खेमे में दमीर जी बारूद को बनाते हुए कहते हैं कि ये पड़ी में अंदर जाकर अच्छी से बैठ जाएगा और ये काफिरों को तबाह कर देगा। आगचा राशिद से कहता है कि ये लोहा और बारूद जितना डालोगे इतना अच्छा से काम करेगा ये। कमरा अल अब्दाल कहते हैं हम काफिरों को शिकस्त देंगे। दमीर जी राशिद से कहते हैं घोड़े को तैयार करो, ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है, हम इसे लेकर उस्मान के पास जाएंगे। राशिद कहता है मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप जैसे साथी दोस्त मिले। उमर भाई कहते हैं कि सरहदों पर वही चीज़ उसको कामयाब बनाती है जो उसके अंदर है। बारकिन उमर भाई से कहता है कि तुर्कों का उम्मीदों का दरिया एक ही है जो एक शख्स के कब्जे में है। वफादारी इन दरियाओं में नहीं है जहाँ ये दरिया बहता है, वफादारी का दरिया वहाँ होगा जहाँ निज़ाम होगा। उमर भाई कहते हैं वो सरदार ही अपने लोगों पर हुक्मरानी करता है जो अपने ज़मीर को सामने रखता है। बारकिन कहता है कि उमर भाई सरहदों को देखते हुए ये निज़ाम कायम करना आसान लगता है, यहाँ तक कि रियासत कायम करना भी आसान लगता है। उमर भाई कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो कि उस्मान भाई ख्वाबों के दरिया से पानी पीते हैं। सलवा कहती है कि हमारे चचा उमर भाई से मुकद्दस सरजमीनों के बारे में मुसलसल बात कर रहे थे, वो यहाँ का काम कर कर दोबारा हज पर जाएंगे। सालजान कहती है इन पाक सरजमीनों को कौन नहीं देखना चाहेगा, अल्लाह हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। मालून की तबीयत कुछ खराब होती है। आयशा कहती है तुम ठीक हो, तुम्हारे चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। मालून कहती है बाबा की बात सुनकर अचानक से पता नहीं क्या हुआ। सलवा बताती है कि वो ओरहान को देखने के लिए बहुत बेचैन है। वो कह रहे थे कि अगर मैं ओरहान को देखे बिना मर गया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उमर भाई कहते हैं वफादारी जब होती है जब उस्मान भाई जैसे वफादार हों, फिर निजाम होगा और रियासत। बारकिन उमर भाई के हाथ पे खंजर घोंपता है। बारकिन कहता है निजाम लोगों को मजबूत बनाता है, खौफ ही रूह को भरता है, अब से आप खौफजदा होंगे। उमर भाई कहते हैं लानत हो उस दिन पर जिस दिन हम तुम्हें इस कबीले में लेकर आए।
बारकिन उठता है, उसके बाद उमर भाई उठ के उसके ऊपर हमला करते हैं। हरमन कायम में निकोला कोशिश के पास आता है। निकोला कोशिश से कहता है आप उन सब हुक्मरानों में सबसे अच्छे हुक्मरान हैं जो इस वक्त दिख रहे हैं। कोशिश कहता है निकोला तुम इतने बेबस हो, तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं है, तुम अपने मफादात के लिए मिलते हो। निकोला कोशिश से कहता है क्या तुम पुरानी दुश्मनी में ही मुब्तला रहोगे? हम वो सब कुछ भूलकर दोस्त नहीं बन सकते? देखो जैसा कि मैंने उस्मान का सब कुछ भुलाकर उससे दोस्ती कर ली। कोशिश कहता है मैं जानता हूँ जितना तुम उस्मान के लिए मुखलिस हो इतना ही वो तुम्हारे लिए। और वो समाइल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हमारा दुश्मन होते हुए भी हमारे साथ है। सिपाही आता है और बताता है कि उस्मान भाई ने खबर भेजी है कि आप और निकोला साथ में जाकर जल्दी से उस्मान भाई से उनके कबीले में मिले। निकोला कहता है क्या मैं चलूं? कोशिश कहता है कि तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ। वो अपने सिपाही से कहता है घोड़े तैयार करो, हम उस्मान भाई को इंतजार नहीं कराएंगे। कौन और मियां से कहता है कि मैंने कहा था कि वजीर उस्मान के गले में रस्सियां डालकर यहाँ लेकर आएंगे। मियान कहता है कि घियातू कब से इस लम्हे का इंतजार कर रहा है। मियान कहता है घियातू को इतनी आसानी से इसे कत्ल नहीं करना चाहिए। तमाम मंगोल उसकी तरफ उस्मान उस्मान कहते हुए लपकते हैं। बारकिन उमर भाई को नीचे गिराता है और कहता है कि वफादारी खौफ से शुरू होती है। उमर भाई कहते हैं वो बुज़दिल होते हैं जो डरते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं हक के साथ हूँ? अहले हक बातिल से नहीं डरते। बारकिन कहता है खौफ आपको जिंदा रखता है उमर भाई। बारकिन एक औरत की गर्दन पे तलवार रखकर कहता है जो डरता है वो अपनी मौत से बचने के लिए कुछ भी करता है। और वो उमर भाई के सामने उस औरत और आदमी को कत्ल कर देता है। सलमा मालहून से पूछती है क्या कबीले में कोई गद्दार है? जब मैं आई तो सिपाही तब सबकी तलाशी ले रहे थे। सलजान कहती है हमारा कबीला हमेशा मोहतात रहता है। बाज़ंतीनी और मंगोल कभी भी हमला कर देते हैं, हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं। सलजान पूछती है तुम्हारे खेमे में कितने लोग हैं? वो बताती है बूढ़े, बच्चे और 1000 जंगजू हैं। बारकिन के सिपाही उमर भाई के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। बारकिन उमर भाई के कत्ल के लिए उनके पीछे भागता है। बारकिन उमर भाई का गला दबाकर उन्हें मार देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारी इस एपिसोड का पार्ट 2 देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।